नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में और मैं हूं आपके साथ मासी झा। खबर की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही वह राज्य के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। आंकड़ों के अनुसार बता दें, एनडी तिवारी का कार्यकाल 1831 दिनों का रहा था, जबकि पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और आज तक उनका कार्यकाल 5 साल 5 दिन पूरा हो गया है, जो अब रिकॉर्ड से अधिक माना जा रहा है। इस उपलब्धि के अवसर पर राज्य सरकार और बीजेपी संगठन द्वारा पूरे प्रदेश में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। आज से 10 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अलग अलग दिनों पर रोजगार, नई योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं इस अवसर पर राज्य सरकार ने इसे सेवा, सुशासन और समर्पण के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक, उस दशक के 5 साल का रूप आपने देख लिया। मुझे ऐसा लगता है कि कार्य अभी बाकी है। अगले 5 साल उस दशक को 21st सेंचुरी का दशक बनाना, उस 21st सेंचुरी की चुनौतियां, उस 2047 के जो राष्ट्र रूपी परिवार है, जो संकल्प लिया है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु, उसके अंदर में उत्तराखंड को अग्रणीय प्रदेश और विकसित प्रदेश बनाने का जो बेड़ा 5 साल में देखा है, मुझे लगता है कि अगला 5 साल भी उसी के अंदर में दिखाई दे रहा है। यह उपलब्धि आप सबकी सामूहिक उपलब्धि है। इसके अंदर में जिस प्रकार से आपने, मैं तो साक्षी हूं इस 5 साल का, कि मैंने अपनी आंखों के सामने में देखा है कि किस प्रकार से जब एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ G20 की मीटिंग का, उसकी 3 मीटिंग हुई, एक रामनगर में और 2 नरेंद्र नगर के अंदर में। उसने जो एक बदलाव, चेंज, जो एक संकल्प को रूप दिया, हमने देखा कि G20 के अंदर में पूरा परिवार इकट्ठा होकर उसके अंदर में योगदान दिया। और मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, जो G20 की मीटिंग पे आए थे, पूरे ग्लोब से जो आए थे, उन्होंने कहा कि आपने तो, उत्तराखंड ने एक नया मापदंड, नया स्टैंडर्ड बना दिया है, हम इसको कैसे कॉपी करेंगे। मैं पूरे परिवार को, पूरी लीडरशिप को, पुष्कर जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सोच, विचार और धारणा को चेंज किया है। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, बहुत नम्रतापूर्ण प्लानिंग थी कि 1 लाख आज इस पंडाल के अंदर जहां तक मेरी नजर जा रही है, और जब मैं आ रहा था और अभी मुझे बताया गया कि जितने लोग आज पंडाल में हैं, उससे कहीं अधिक लोग पंडाल के बाहर हैं। इसमें सीमित व्यवस्था होने के कारण से सभी को आज यहां पर स्थान नहीं हो पाया। और मैं इसके बाद देख रहा हूं कि आप सबका जो विश्वास, देवतल्य जनता का स्नेह दिखाई दे रहा है, आप सभी का अभूतपूर्व ये जन समर्थन, आपका विश्वास, आपका ये उत्साह, अपार प्रेम, सच में मैं धन्य हो गया। और मेरे लिए ये किसी पुरस्कार से कम नहीं है।
आपका यही प्रेम और विश्वास मुझे दिन रात राज्य के समग्र विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे समर्पण के साथ काम करने की ऊर्जा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आज मैं सच में आपके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उत्तराखंड के एक सेवक के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए कई अर्थों में विशेष है। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व मुझे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज उस सेवा यात्रा के आज 5 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके स्नेह और विश्वास ने और अनेक सारे संकटों के समय, आपदाओं के समय, अनेक ऐसी स्थितियां जो हमको अव्यवस्थित करती थी, उस समय में उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा सहयोग किया और उत्तराखंड की जनता से जो उनका विशेष लगाव है, उसी के कारण से आज बहुत सारी असंभव चीजें संभव हो पाई। साथ ही मैं आज उत्तराखंड की अपनी देवतुल्य जनता को भी सादर नमन करता हूं, जिसने मुझे हर कदम पर अपार स्नेह दिया, अटूट विश्वास दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया। आप सभी के इसी विश्वास ने मुझे निरंतर प्रदेश की सेवा करने के लिए नई ऊर्जा और नई करता हूं कि जब 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ था, 1 वर्ष के कार्यकाल को भी सेवा शासन कार्यकाल के रूप में राज्य को देने वाले पुष्कर सिंह धामी हैं। फिर 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और आज 5 वर्ष के कार्यकाल को भी लगातार 15 दिनों तक सेवा शासन पाक्षिक कार्यक्रम को लेकर आपने जनता की सेवा का जो प्रण लिया है मुख्यमंत्री जी, मैं कह सकता हूं देवभूमि की जनता इसको सदैव याद रखेगी। आपका नेतृत्व निश्चित रूप से जन सेवा के लिए ही है। मैं कह सकता हूं कि इन 5 वर्षों में, भाषण में नहीं कहूंगा, इन 5 वर्षों में अगर राज्य का की काया पलट हुई है हर क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इसका उदाहरण अगर हम पिछले कार्यकाल के दौरान जो कांग्रेस का शासनकाल था उसको देखेंगे और इन 5 वर्षों कार्यकाल देखेंगे तो मैं कह सकता हूं अभी जिस वित्त चित्र को हम देख रहे थे, मैं कह सकता हूं ऐसा राज्य देवभूमि के रूप में जो हम सबके सम्मुख है, इसको इस स्वरूप को देने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप लगातार देश के प्रधानमंत्री जी से आपका समन्वय है, योगदान है। आप लगातार देश के प्रधानमंत्री जी से आपका समन्वय है। देश के प्रधानमंत्री से जो कहा, जिस बात के लिए आप गए, भारत सरकार के प्रत्येक मंत्री ने उन सब योजनाओं को मेरे राज्य के अंदर आने में आपके नेतृत्व में सारी योजनाएं यहां लागू हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है लंबे समय तक का आपका कार्यकाल, लंबे समय तक का जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और मैं कह सकता हूं आपका कार्यकाल उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में एक और कड़ी को सुधार रहा है। इस राज्य के अंदर राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण रहता था, लेकिन आपने समन्वय के साथ इस राजनीतिक स्थिरता को भी, अस्थिरता को समाप्त किया है। यह नेतृत्व केवल पुष्कर धामी का हो सकता है। मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बता दें, सरकार के सेवा, सुशासन और समर्पण कार्यक्रम के तहत जो है ऋषिकेश में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, ऋषिकेश के IDPL मैदान में आयोजित समारोह में जो है विधायक दुग्गेश्वर लाल और सुरेश ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। दोनों विधायकों ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता तक जो है काफी प्रभावी ढंग से जो है पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास में जो है उल्लेखनीय कार्य हुए हैं।
जिससे लोगों के जीवन में जो स्तर में जो सकारात्मक बदलाव आया है। विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए कहा कि राज्य विकास के लिए आयाम स्थापित कर रहा है और तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना था कि सरकार जो है पारदर्शिता, सुशासन और जन सेवा की भावना के साथ जो है कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इसी गति से विकास कार्य जारी रहे और आने वाले वर्षों में उत्तराखंड विकसित राज्यों के श्रेणी में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 5 साल का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं और उत्तराखंड के इतिहास में ये दूसरा अवसर ऐसा है जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया है। पहले मुख्यमंत्री के तौर पर ये कह सकते हैं कि जो स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी थे, उन्होंने 5 साल काम पूर्ण किया था और अब ये जो रिकॉर्ड बना था उत्तराखंड में, ये रिकॉर्ड अब तोड़ने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। 5 साल और 5 दिन का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है। जिस तरीके से अब वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें जनता का सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य में विकास की नई गाथा लिखने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जाएगा। अब तक के उनके जो काम कर रहे हैं, जो अब तक के उनके निर्णय रहे हैं, वो निर्णय कई ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर रहे, चाहे यूसीसी कानून को लाने का हो, सख्त विरोधी कानून लाने का हो, भू कानून लाने का हो, जबरन कानून हो, लैंड जिहाद और जहाद पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भी ये कह सकते हैं कि जब 5 साल का कार्यकाल उनका पूर्ण हो चुका है, तो जो राज्य के लिए समर्पित बात उन्होंने यहाँ पर कही है, उसमें 41 ऐसी विकास की योजनाओं से जिनका लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर किया गया, 219 करोड़ की सौगात उनकी तरफ से यहाँ पर दी गई है। और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो संकल्प उन्होंने लिया था, उस संकल्प को पूरा करने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। संकल्प राज्य के हित का होगा, राज्य के विकास को लेकर होगा, जनता के हित के लिए बातचीत उनकी रहेगी। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो कभी ना तो दिन गिनते हैं ना समय देखते हैं, जब भी राज्य के लिए जो चीज़ आवश्यकता के अनुरूप होती है उसको आगे बढ़ाने का काम उनकी तरफ से किया जाता है। और अभी तक के कामकाज को देखकर यही कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज को राज्य की जनता भी काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है, राज्य जनता भी उन्हें उत्साहित कर रही है और उनको भरोसा करती है कि युवा मुख्यमंत्री ने इस युवा राज्य को युवा नेतृत्व देने का काम करा और उत्तराखंड राज्य विकास के पद पर अग्रसर होने का काम करा। ये कह सकता है कि 5 साल का कामकाज पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लिए एक और नया संकल्प, अपने लिए एक और नया लक्ष्य चुनने का काम यहाँ पर किया है। यानी 2033 तक उत्तराखंड राज्य विकास श्रेणी में सबसे आगे बढ़ने का काम करेगा। विकसित राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड सबसे आगे देश के भीतर खड़ा होता हुआ नजर आएगा। ये लक्ष्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर चुना और ये लक्ष्य इस रूप में भी आगे बढ़ सकता है कि जिस तरीके से राज्य के लिए समर्पित होकर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से केंद्र का सहयोग राज्य को मिल रहा है, तो उत्तराखंड अपने विभिन्न चुनौतियों को पार करके उत्तराखंड राज्य में विकास की नई गाथा लिखने का काम करेगा। और ये नई गाथा राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए और राज्य के जो युवा हैं, खासतौर पर जो दूर क्षेत्रों में, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग बैठे, उनकी भावनाओं को समर्पित होने वाली होगी। उनके लिए हितकारी निर्णय यहाँ पर कहे जा सकते हैं जो मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर लिए जाएंगे। लगातार विकास की नई गाथा मुख्यमंत्री की तरफ से लिखी जा रही है। उत्तराखंड का जो स्वर्णिम इतिहास है, वो इतिहास मुख्यमंत्री के इन कार्यों को आगे बढ़ाता हुआ भी नजर आ रहा है और नई गाथा लिखने का काम भी तरफ से किया जा रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, तो ऐसा समझा जा सकता है कि 2027 के चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने अपनी जो रणनीति बनाई है, मुख्यमंत्री जो सोच रहे हैं, जनता उन पर भरोसा करेगी और उन्हें एक नया मुख्य के तौर पर अपनाने का काम भी किया जाएगा। तो अब देखना यही होगा कि 5 साल के बाद मुख्यमंत्री ने जो नया लक्ष्य निर्धारित करा इस राज्य के लिए, अपने जो सरकार के लिए, वो किस रूप में पूरा हो पाता है। कैमरामैन इंडिया वाइज ऋषिकेश। जगह नहीं है, बड़ा ऐतिहासिक है, खास करके आज जो 5 साल पुष्कर सिंह धामी की ये उत्तराखंड के एक स्थिर सरकार के लिए का एक एग्जाम्पल है। और युवा मुख्यमंत्री बने तो डेफिनेटली उत्तराखंड में बहुत सारे डेवलपमेंट जो हुई है, माँ में राज्यपाल के भाषण में रखी, मुझे लगता है इस तरीके से आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। तो ये एक युवा शक्ति के हाथों में जो एक उत्तराखंड दिया गया, तो आने वाले समय में उत्तराखंड का जो भारत के अग्रणी राज्यों में जो उत्तराखंड अंकित होगा, मुझे विश्वास। और रिकॉर्ड तो जो है बनते हैं और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही होते हैं। तो इसलिए जिस तरीके से माननीय एनडी तिवारी जी ने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया था, तो उससे भी
दुगनी गति से अगर हम देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को एक सफलतम कार्यकाल और एक अच्छी शुरुआत के साथ एक अच्छा काम करने का अवसर भी मिला है और सभी लोगों का जो साहस और विश्वास बढ़ा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हिम्मत और भी ज़्यादा उससे बड़ी है। तो इसलिए एनडी तिवारी जी ने जो काम किए थे उन कामों को और गति देने के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। हम लोग स्वयं सहायता समूह से हैं और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और जो भी योजना है उसका लाभ ले रहे हैं। अभी हमें एकल महिला योजना के अंतर्गत भी हमें उसमें लाभ मिला है, हमारी महिलाओं को लाभ मिला है। उसमें 20 महिलाओं को रोजगार मिलेगा और 10 से 15 हज़ार रुपये हमारी महिलाएं कमाएंगी। वही नजर डालते अगली खबर को बताते हैं। देहरादून में बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान में कथित जो है हेराफेरी को लेकर सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों को समिति ने जो है गंभीरता से लिया है। पूरे प्रकरण की सटीक और तथ्यपरक जांच के जो है साफ तौर पर जांच समिति गठित करने के आदेश दिए गए तथा संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि जांच पूरे होने के बाद से जो है यदि कोई भी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है नियम अनुसार कठोर और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया में जिस कर्मचारी को उनका निजी सचिव बताया जा रहा है वह उनका निजी सचिव नहीं बल्कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का नियमित सरकारी कर्मचारी है, जो पूर्व में भी समिति के 3 अध्यक्षों के साथ जो है व्यक्ति सहायक के रूप में जो है कार्य कर चुका है। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर हमने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जो है वो धाम से जुड़ी हुई है। इसको लेकर सभी जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाइयाँ जो है कि प्रारंभ की जा चुकी हैं। और मैं ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया में कुछ लोगों द्वारा ये लिखा जा रहा था कि अध्यक्ष के निजी सचिव। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मेरा कोई निजी सचिव नहीं है, ये सब मंदिर समिति के कर्मचारी हैं और जिस निजी सचिव के बारे में कहा जा रहा है वो बद्री केदार मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है। उससे मुझसे पूर्व भी वो 3 अध्यक्षों के साथ उनका व्यक्तिगत सहायक रह चुका है, क्योंकि एक व्यक्तिगत सहायक पोस्ट बद्री केदार मंदिर समिति में है। जो भी अध्यक्ष रहते हैं उन अध्यक्षों के साथ रहते हैं, लेकिन सारे कर्मचारी जो है यात्रा काल में सभी लोग जो है कि यात्रा स्थानों पर अपनी ड्यूटियां देते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ बहुत स्पष्ट रूप से कि जिस व्यक्तिगत सहायक निजी सचिव मंदिर समिति कर्मचारी के बारे में ये कहा जा रहा है, अगर वो इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।